और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरारों से देवभूमि के 4 धाम का द्वार यानी जोशीमठ दरक रहा है। हिमालय की गोद में बसे इस शहर और यहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और सवाल कई हैं, मसलन क्या जोशीमठ का वजूद मिट जाएगा? फिलहाल इसका जवाब मुश्किल है, लेकिन इस शहर के अस्तित्व को बचाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है और इसके लिए खतरनाक हो चुके 2 होटल्स को जमींदोज करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। आज घर, दुकान, होटल, सड़क, जगह जगह दरारों का दायरा बढ़ा तो अब जोशीमठ को बचाने की जंग युद्ध स्तर पर जारी है। इस सिलसिले में अब उन इमारतों को गिराने का काम भी शुरू हो चुका है जिनसे आसपास रहने वाले परिवारों को खतरा है। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू, जोशीमठ के इन होटल को सबसे पहले जमींदोज किया जा रहा है, क्योंकि दरार की वजह से लगातार पीछे खिसक रहे दोनों होटल आपस में टकरा चुके हैं। पहाड़ के ढलान पर बने घरों के लिए ये होटल बड़ा खतरा बन चुके हैं। अगर इन्हें सही तरीके से नहीं गिरा गया तो नीचे की बस्ती पर मलबे का पहाड़ गिर सकता है। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाऊं, कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएंगे कि क्या ये कारण बने हैं कि किस वजह से सबसे पहले इन दोनों होटलों पर ही ये गाज गिर रही है। ये तस्वीरें आप देखें, ये बीच का गैप कभी नहीं था, ये जुड़ी हुई सीढ़ियां हैं, ये दोनों, ये रास्ता है सीढ़ी का जो इसके साथ अटैच था, इतनी बीच का गैप आ गया। यहाँ पर आप देखें कि आराम से अगर कोई शख्स इसमें गलती से इसका पैर फिसला तो सीधा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे तक की आपको जगह जो है वो नजर आ रही है। दरार उधर से देखें आप किस तरीके से फटना शुरू हुई और पूरी इतनी जमीन जो है वो खिसक गई है। यहाँ देखें आप जिस होटल के बाहर अभी हम मौजूद हैं, ये गैप्स जो है किस तरीके से बने हुए हैं। होटल मालिक जाहिर तौर पर ये चाहते हैं कि आर्थिक मूल्यांकन उनकी प्रॉपर्टीज का किया जाए। एसडीआरएफ की मौजूदगी और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की निगरानी में होटल को गिराने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले बिजली के तारों को अलग किया गया। होटल को गिराने के फैसले से होटल मालिक नाखुश हैं। सरकार से उनकी कई शिकायतें हैं। आंशिक दरार है, कोई ऐसे होटल में प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर जनहित में इस होटल के खड़े रहने से दूसरे को जनहानि हो सकती है तो तोड़ दिया जाए। लेकिन मैं ये आग्रह करता हूँ, मेरा जो है कि मूल्यांकन, आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाए और हमको जाने दिया जाए। मैं और मेरे परिवार को यहाँ के मारने के लिए रोका जा रहा है। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी चुनौती जोशीमठ के लोगों को बचाना है। अभी सारे ही संस्थान राज्य सरकार की हों, भारत सरकार की हों, सभी की प्राथमिकता है कि इस समय लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से विशेषकर अभी तक हमने लगभग 81 परिवारों को शिफ्ट किया है। 300 के लगभग लोग हैं जिनको सरकारी गेस्ट हाउसों में, होटलों में, अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। ऐसे में पहले खतरे की जद में आ चुके घरों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाया गया, फिर इन घरों को खाली कराया गया और अब जो इमारतें बेहद खतरनाक हैं उन्हें जमींदोज करने की कवायद भी जारी है। जाहिर है जिन्होंने पाई पाई जोड़कर घर बनाया उनके लिए अपनी आंखों के सामने आशियाने को गिरते देखना बेहद मुश्किल है। ऐसे में पुलिस का फोकस मदद के साथ साथ सुरक्षा पर भी है। सहायता भी है, सुरक्षा भी है और जहां जरूरत होगी तो इमरजेंसी की, उसमें भी इवैक्यूएशन, शिफ्टिंग, उस सब में भी हमारा रोल रहेगा। हमारी टीमें पूरी तरह पहले से तैयार है। अगर सील करना पड़ेगा कुछ तो उसके लिए भी हमारी टीमें पूरी तरह से तैयार है। अभी 2 होटल से शुरुआत हुई है। मुमकिन है कि आकलन के आधार पर लाल निशान वाली कई और इमारतें भी गिराई जा सकती हैं। तो जोशीमठ में महासंकट का ताजा अपडेट अब आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक जोशीमठ में 678 इमारतों में दरार आ चुकी है और अब तक 81 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। सरकारी कैंपों में करीब 300 ऐसे लोग हैं जिन्हें ठहराया गया है। और जोशीमठ में दरारों से खतरनाक हो चुकी इमारतों को गिराने का काम अब शुरू हो चुका है। 600 से भी ज्यादा मकान खतरनाक हालात में हैं। देवभूमि के 4 धामों का द्वार कहे जाने वाले इस शहर का मंजर कैसा हो चुका है, हम रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जोशीमठ में दरारों से दहशत चरम पर है। छह 600 से ज्यादा मकानों के जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। कई मकानों को खाली कराया जा चुका है। जिन मकानों को खाली कराया गया है उनकी हालत कितनी डरावनी हो गई थी
वो आपको दिखाते हैं। छावनी बाजार में सबसे पहले मैं आपको वो सबसे ऊपर की बिल्डिंग दिखाऊंगी। वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अगर वहां पर पैर रखा जाए तो शायद वो बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाए। अब उसके बाद की नीचे की बिल्डिंग में आई है, उसमें इतनी मोटी मोटी दरारें हैं कि दीवार का आगे का हिस्सा जो है वो निकल गया है, केवल ईंट रह गई है। क्योंकि उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे जहां पर आपको एक लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, उसकी साइड में ऊपर की तरफ जो दरारें हैं वो कितनी गहरी हो गई कि साइड की दीवार तो है ही नहीं। खैर ऊपर आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी गहरी दरारें जो है वो पड़ गई हैं। ये मकान गिरा तो उसके नीचे मौजूद इस घर का वजूद मिटना तय है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने आशियाने को खाली करने को तैयार नहीं है। जो है कि ये तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था ना। साल भर से जब ये ऐसा नुकसान हो रहा था, इन्होंने हमारी कोई व्यवस्था भी नहीं करी, ना कोई सुनाई दिया। सुनाई करी इन्होंने हैं। अब जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटने लगी है तो साल भर के बाद तब जो है कि अब जनता जो है कि भड़क गई और फिर जो है कि अब गरीबों की पूछ हो रही है। सरकार ने तो हमारे साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन जो है परमेश्वर पे भरोसा है, रखेगा तो वही, डालेगा तो वही। 2-4 दिन की व्यवस्था हमारा कोई पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हमें व्यवस्था देनी है तो हमेशा के लिए दीजिए। ऐसी हमारी मांग है, ऐसे हम चाहते हैं। अपना घर छोड़ना कोई इतनी आसान से अपने घर कोई नहीं छोड़ता है। भरोसा भगवान पर है, शिकायतों के साथ उम्मीदें सरकार से है। जोशी मठ का मंजर कितना भयावह हो चुका है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। हाँ, लोगों को घरों से जाने के लिए कहा गया है और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से सीढ़ी पूरा कोना छोड़ चुकी है और अंदर बेहद खतरनाक तस्वीरें। इसके ज्यादा अंदर जाना हमारे लिए भी खतरनाक है। पर यहाँ फर्श से आप जरा शुरुआत कर लें तो आपको नजर आएगा कि क्या हालत यहाँ पर बनी हुई है। पूरा फर्श जो है 2 भागों में यहाँ पर टूट कर बिखर गया है। जरा दीवार ऊपर की तरफ देखिए, दीवारों में किस किस तरीके के गैप्स आ गए हैं। पीछे तक पूरा जो मकान है वो टूट कर खिसक गया है। जोशी मठ के मकानों में काफी पहले से दरारें आनी शुरू हो गई थी। ऐसे में कई लोग अपने घरों को छोड़कर किराए के घर में रहने लगे थे। ऐसे ही लोगों में शामिल है रीना देवी, जो चलने फिरने में भी लाचार है। अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए हमने मकाने बनाए थे। तो मकान क्या अभी क्या हालात है? बहुत बुरी हालत है। सामान सारा घर में पड़ा है। हम खाने पीने के लिए लाए हैं 2-4 बर्तन यहाँ पे। मैम सिर्फ तो मदद, क्या किसी तरह की कोई मदद मिली है अभी तक? मैम अभी तो कुछ नहीं, अभी कोई मदद नहीं मिली है। अब कह रहे हैं कि सरकार करेगी मदद। खतरा कितना बड़ा है इसे बयां करने के लिए ये तस्वीर ही काफी है, जहां पूरे बैंक को ही शिफ्ट करने की नौबत आन पड़ी। सरकार की तरफ से जोशी मठ के लोगों की मदद जारी है। रहने और खाने पीने के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से राहत और बचाव के काम जारी है, तो दूसरी तरफ जोशी मठ के लोग खुद भी दरारों को पाट कर खतरे को कमतर करने की कोशिश में जुटे। लेकिन जो तमाम लोग हैं वो शासन प्रशासन का इंतजार किए बिना खुद जो उनसे हो पड़ रहा है वो कर रहे हैं अपने घरों के लिए। ये देखिए आप, दरारें जो सड़कों पे लगी हुई हैं सिंगदार में, वहाँ पर खुद ही लोग जो है सीमेंट लेकर आ गए हैं, लग गए हैं कि दरारों को वो खुद यहाँ पर भरे। ये तस्वीरें यहाँ आप देखें, इस पूरी दरार को उन्होंने यहाँ पर भरा है। ये दूसरी दरार, तीसरी दरार, चौथी, 5वीं और अभी फिलहाल 6ठी दरार जो सड़क पर बनी हुई है उसको भरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जोशी मठ सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, समूचे भारत के लिए बेहद अहम है। ऐसे में लोग भगवान से इस संकट से निजात दिलाने की दुआ कर रहे हैं। मैं भगवान बद्री विशाल से और माँ भगवती नंदा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सिर्फ नरु का नारायणा हे नीलकंठ पर्वत जाग, गौ स्वरूप पृथ्वी हे उदंकारी कांठा जाग, फटिंग को लिंग हे दुधारी नरसिंह जाग, प्रभु कुबेर नारायण जी है भानुपंखी गरुड़ जाग, माँ भगवती माता मूर्ति तेरी शक्ति जाग, देवदार भुजपत्र की डाली है घंटा कर्ण भूम्याल जाग, जाग जाग हे भगवाना। अरे विष्णु रूप श्री बद्रीनाथ जी जा। भगवान दर विशाल हमारी जोशी मठ की, हमारी इस खूबसूरत सेहत की रक्षा करें। जाहिर है मुश्किल बड़ी है। डर एक शहर के वजूद का नहीं बल्कि हिमालय की बुनियाद दरकने का है। ऐसे में इस चुनौती से पार पाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है।
जोशीमठ में जमीन धंसने की खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। तो वहीं उत्तराखंड के दूसरे जिलों से भी मकानों में दरार और जमीन धंसने की खबरें सामने आ रही हैं। अब आपको हम बताते हैं कि उत्तराखंड के किन किन जिलों में जमीन धंसने से लोग डर और दहशत में इस वक्त जी रहे हैं। इन सभी जगहों पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद भी है। तो ये आप 4 जगहें देखिए। ये हम देवभूमि की वो जगह आपको दिखा रहे हैं जहां पर महासंकट इस वक्त है, क्योंकि लगातार जो जमीन है वो धंस रही है। उसमें कर्णप्रयाग है, टिहरी है, जोशीमठ जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, उत्तरकाशी, इन सभी जगहों पर न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद है। तो हिमालय के गोद में बसे उत्तराखंड के कई इलाकों में दरारों से दहशत, खौफ पैदा हो चुकी है और देश भर की निगाहें इस वक्त जोशीमठ पर हैं। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम उत्तराखंड के ऐसे तमाम इलाकों में मौजूद है जहां जोशीमठ जैसा ही मंजर पसरा हुआ है, जहां परेशानियां, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। टिहरी, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, जोशीमठ जैसा मंजर उत्तराखंड के किसी एक शहर या गांव में नहीं बल्कि कई इलाकों में है। सबसे पहले आपको टिहरी लेकर चलते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त है टिहरी के पिपोला खास गांव में। ये वो इलाका है, क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी तो इसका हाल भी जोशीमठ जैसा ही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर जमीन में कितना ज्यादा गैप हो गया है। टिहरी जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, इसके अलावा आप देखेंगे कि दीवारों में कितना गैप है। अगर मैं अपना हाथ डालती हूँ तो ये भी अंदर चला जाएगा। यहाँ के लोग हैं जो अपना सामान छोड़ करके यहाँ पे जा चुके हैं। आप देखेंगे तो इतना ज्यादा गैप है, ये आप क्रैक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर संकट भी जोशीमठ जैसा है, लेकिन ध्यान किसी का नहीं गया है। तस्वीरें डरावनी हैं, घर वीरान हो चुके हैं। वजह जोशीमठ जैसी ही है, चप्पे चप्पे पर दरार। टिहरी बांध से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर पिपोला खास गांव है। अब आप ये गैप देखिए, इसको मैं ये हटाती हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा स्थिति जो है खराब है, दयनीय है। यहाँ के लोग बेहद बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने है क्योंकि विस्थापन उनका नहीं हो पाया है। आप दीवार में देखिए, अगर मैं इसको हिलाती हूं तो ये पूरा मलबा नीचे आ रहा है और ये काफी बुरी स्थिति है। दहशत में कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ठौर ठिकाने को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब से मैम ये टिहरी झील बनी है तब से यहाँ पे बहुत बड़ा संकट हमारे गांव पे आ गया है। पहले यहाँ पे जो है पानी का लेवल 820 था, जैसे इन्होंने 830 इसको लेबल करना शुरू किया, वैसे ग्राउंड के अंदर मूवमेंट शुरू हुई। यहाँ दरारें ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई और हम गाँव वाले जो है सब हमारे सारे घरों में, सारे गाँव के घरों में ऐसी दरारें हैं। हमारा जो ये देखो आप, फट गया है पूरा, पूरे गांव की ये स्थिति है। कहाँ जाए हम जी? इन्होंने जो है हमको उसमें छोड़ रखा है। हर जुबान पर यही सवाल है, कहाँ जाएं हम, कैसे रहें हम? अब जरा कर्णप्रयाग के हालात भी देख लीजिए। हम कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में हैं। साफ तौर पर मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर दरारें आई हैं और दरारों के बाद ये घर पूरी तरीके से तिरछा हो चुका है। अगर ये आप बिम जो ऊपर पड़ी हो उसे देख पाए, ये एक वॉशरूम था और किस तरीके से तिरछा हो गया और इधर सड़क पर ये कभी भी भरभरा कर गिर जाए कुछ मालूम नहीं। ऐसे में इसके ठीक बगल वाला कमरा आप देखेंगे, जरा अंदर से आपको दिखा दे कि यहाँ के हालात क्या है। देखिए यहाँ पर दरअसल अगर ज्यादा हलचल की गई तो ये कब भरभरा कर गिर जाएगा ये मालूम नहीं। बहुत ही संभल कर यहाँ पर आने की जरूरत है। फर्श और दीवार तो छोड़िए, सीमेंट के खंभे भी दरक चुके हैं। पिलर्स में, ये विम में अगर इतने बड़े बड़ी दरारें हैं तो समझिए कि यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। यहाँ की धरती जो है वो कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ये इलाका साफ तौर पर देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं और इस डर के साए में लोग किस तरीके से जीने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ये अकेला घर नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम घर हैं। इस घर की हालत देखकर एक बार इसमें भूता होने का एहसास होता है, लेकिन हकीकत ये ही है कि ऐसे खंडरनुमा आशियाने में भी कुछ लोग रहने को मजबूर हैं। बर्बाद सब का नीचे किचन में जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ ढूंढ गए, वहाँ मसाला डालते रहता मैं नहीं जा पाती वहाँ। मेरे को गिरने की डर लगती है। थोड़ा एक जगह में है वहाँ थोड़ा, अब बाकी ऐसे कि जैसे यहाँ सो रहे थे तो उधर जा रहे हैं रात को खिसक के।
कर्णप्रयाग ही नहीं, उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में भी जोशीमठ जैसे हालात हैं। अचानक से ये कुछ समय पहले इस तरह की दरारें यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं, जिसके बाद जो घर का हिस्सा है वो इस आंगन से अलग हटके हो गया है, जिसके बाद घर के लोग इस जगह को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। डर एक अलग तरह का है, क्योंकि अगर बारिश या दूसरी जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर आती है तो और खतरनाक हो जाएगा। देखिए कितना अंदर तक आपको मैं अपना हाथ पूरा पंजा जो है डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अंदर है। यहाँ के लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव वालों के मुताबिक 3 दिन पहले ही यहाँ प्रशासन और भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम आई थी, हालत का मुआयना किया था। इस गांव के लोगों के मुताबिक प्रशासन ने यहाँ के इंटर कॉलेज को शेल्टर होम बनाया है। ऐसे में दरारों की वजह से जो घर रहने लायक नहीं है, उन घरों के लोग पूरी रात सरकारी ठिकानों में गुजारते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो अपने आशियाने पर लौट आते हैं। बारिश में डर लगता है। यहाँ हमारी बच्चे छोटे छोटे बच्चे डर लगता है जब मौसम खराब होती तब डर लगता है। धस रहे आज और ये दरार और जमीन भी धस रही है, दरार भी आ रही है। हाँ, दरार भी आ रही है और जमीन भी धस रही है। ये सब खिसक रही है, जमीन खिसक रही है, 2-2 हाथ की दरारें नीचे पड़ी हुई है। और हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग यहाँ पर हमारा रहना खाना बड़ा मुश्किल हो गया। हमको इंटर कॉलेज में रखा गया है, पर वहाँ भी हमारी समस्या हो रही है। अब आलम यह है कि उत्तरकाशी के इस गांव में भी वीरानगी है, डर है और सन्नाटा है। इसी गांव में 2021 में बादल फटने से बड़ी तबाही भी मची थी। तो जोशीमठ में सरकार की तरफ से राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन कर्णप्रयाग के लोगों को मदद का इंतजार है। कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ जैसे हालात हैं। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी पहाड़ दरक रहे हैं और दीवारें चटक रही हैं। आपको तस्वीरें इस घर की दिखाएंगे जल्दी से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो खिड़की है ये पूरी तरीके से तिरछी हो गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। और कैसे यहाँ पर इतना बड़ा सा गैप हो गया है। दरअसल सिर्फ इस खिड़की का हाल नहीं दिखाएंगे, इस पूरे घर का हाल दिखाएंगे, क्योंकि पूरे घर आसपास के जो तमाम घर है उनका यही हाल है। और ये जो स्लैब है ये थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है। यहाँ देखते जाइए और जल्दी जल्दी आपको पूरे घर के हालात दिखाएंगे। ये साफ तौर पर ये देखिए वॉशरूम है और वॉशरूम की हालत देखिए, टाइल्स उखड़ गई हैं और ईंट साफ दिखाई दे रही है। और अगर आगे बढ़ते जाएं तो ये भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा है ये भी फटा पड़ा है, साथ साथ इस तरफ भी, न सिर्फ इस तरफ बल्कि इस तरफ का हिस्सा भी पूरा इस घर का फटा पड़ा है। कमरों की हालत देखेंगे अगर तो कमरों की भी हालत पूरी, जो ऊपर का लिंटर है पूरा वो उखड़ के नीचे गिर चुका है और दीवार पूरी की पूरी फटी पड़ी है। और यही हालात यहाँ दूसरी तरफ अगर आए तो किचन के भी हैं। किचन में देखिए ये जो फर्श है वो उखड़ी पड़ी है और उधर देखिए जहाँ वॉश बेसिन का एरिया है वो भी पूरी तरीके से उखड़ा पड़ा है, वहां पर भी टाइल्स फटी पड़ी हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप ऊपर नजर दौड़ाते जाइए, ये पूरा देखिए किस तरीके से फटती ये हिस्सा आगे की तरफ अलग हो रहा है। यानी कि ये जो हिस्सा है ये कभी भी इस तरफ को पलट जाएगा, गिर जाएगा। ये भी बमुश्किल टिका हुआ है। यहाँ पर हालात देखते जाइए, हालात देखते जाइए कि किस तरीके से ये घर हर तरीके से जर्जर हो चुका है और कब जमींदोज हो जाएगा, कब गिर जाएगा कुछ पता नहीं। और टिहरी में झील के करीब कई घरों में दरार आ चुकी है। ऐसे में यहां से भी लोग अब पलायन को मजबूर हैं। जोशीमठ जैसी भयावह स्थिति इस वक्त टिहरी के पिपोला गांव में भी है। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, तस्वीरें इस बात को खुद बताएंगी। देखिए ये टिहरी झील अगर मैं आपको दिखाऊं, टिहरी झील दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर जो दरारें आई हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, अब ये आप मकान देख लीजिए, ये सीढ़ी, ये दरार आप देखिए कितना बड़ा क्रैक यहाँ पर है। यहाँ के जो बाशिंदे थे वो घर छोड़कर जा चुके हैं। अपना सारा सामान जो उन्होंने सालों लगाए थे अपनी जिंदगी बनाने में, इस घर को संवारने में, वो जा चुके हैं। अगर यहाँ पर मैं आती हूँ आगे, आप देखेंगे कि ये, क्योंकि हम इस मकान में नहीं चल सकते, यहाँ पे ताला लगा है, लेकिन सीढ़ी ये कभी भी नीचे गिर सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे ये क्रैक्स है, ये यहाँ पर ये दरारें आ गई हैं। जहां तक आपकी नजर इस मकान में जाएंगी उधर अगर हम देखेंगे तो वो भी दीवारें हैं। और ये आप देखेंगे कि ये कभी भी गिर सकती है, यानी कि जहां पर हम लोग मौजूद हैं, खेत पर हम लोग खड़े हैं, और ये किसी भी वक्त गिर सकती है, धराशायी हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है। और पीछे आप देखेंगे गांव के बाशिंदे, हम वो तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए ये उम्मीद की नजरों से यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुंचा है, और उसके बाद इनको उम्मीद जगी है कि जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर आएगी, इन लोगों की मदद करेगी। अब आपको उत्तरकाशी से कैसी रिपोर्ट दिखाते हैं जहां जमीन धंसने से लोग बेहद डरे हुए हैं।
उत्तराखंड के जोशीमठ में डर और दहशत की तस्वीरें सामने आने के बाद उत्तरकाशी में भी कमोवेश यही हाल है। इस वक्त हम उत्तरकाशी के कंकराड़ी गांव में हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे, एक सीढ़ी में दिखाना चाहूँगा। दरअसल यहाँ पर जो जमीन का लगातार धसाव हो रहा है वो इस सीढ़ी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सीढ़ियाँ अमूमन सीधी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये सब सीढ़ी जो है ये सब झुक चुकी हैं। गांव वालों का कहना है कि ये दरअसल तकरीबन 1.5 साल पहले जब यहाँ पर प्रलय आई थी तो उसके बाद से लगातार जो ज़मीनें हैं वो धंस रही हैं, अलग हट रही हैं और उसी वजह से ये सब हुआ। आप मेरे पीछे देखेंगे, सीढ़ियाँ जो हैं एक तरफ तिरछी जो है झुकी हुई हैं और यहाँ पर ये सब पिछले काफ़ी दिन से लगातार बढ़ रहा है इस तरह का जो सीढ़ियों का झुकाव। और इसी वजह से यहाँ पर जो इलाके में दरारें आई हैं या फिर उसके अलावा ये कहें कि हम सीढ़ियों का जो झुकाव है वो किस वजह से हो रहा है, इसको लेकर भी यहाँ पर टीमें आ चुकी हैं। लगातार प्रशासन को कहा जाता है, क्योंकि जो जिन इलाकों में पहले बादल फटे थे या फिर बाढ़ या बारिश में आपदा आई थी, उन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त परेशानी आ रही है वो घरों में दरारें और उसके अलावा ज़मीन का धंसाव। रूस यूक्रेन महायुद्ध की तरफ रुख करेंगे। युद्ध के मोर्चे से बहुत बड़ा दावा सामने आया। आप बताइए गया कि यूक्रेन के शहर सुमी में बहुत बड़ा हमला हुआ है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस की सेना ने सुमी पर एक दिन में 94 बार अटैक किया। यह हमला आर्टिलरी, मोर्टार और ड्रोन से किया गया और बताया जा रहा है कि जहां पर यह हमला हुआ है वो रूस बॉर्डर से बेहद करीब है। यानी साफ है कि खार्किव में मिली हार का बदला लेने के लिए रूस की सेना ने यूक्रेन के दूसरे शहरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पुतिन को मिला जीत का रास्ता। खार्किव पर कब्जे का प्लान तैयार। यूक्रेन को टुकड़ों में बांटेंगे पुतिन। पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यूक्रेन में किस रास्ते से पुतिन की सेना दाखिल हो जाए वो जेलेंस्की भी नहीं जानते। अब तक पुतिन की सेना खार्किव पर हमले कर रही थी, शहर पर लगभग कब्जा भी कर लिया था, लेकिन जेलेंस्की के जाबाजों ने पुतिन की सेना को खार्किव से खदेड़ दिया। लेकिन युद्ध के मोर्चे से अब जो खबर आ रही है उससे लग रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान तैयार किया है। आपको पुतिन के नए प्लान की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले युद्ध के मोर्चे से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। इस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। दावा किया गया कि रूस की सेना ने ड्रोन से यूक्रेन के सैनिकों के ठिकाने ढूंढे, इसके बाद चुन चुनकर इन ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ा दावा सुमी से आया। दावा किया गया कि रूस की सेना ने 9 जनवरी को सुमी पर 94 बार हमला किया। इन हमलों में आर्टिलरी से भारी तबाही मचाई गई, मोर्टार से ताबड़तोड़ हमले किए गए, ड्रोन से भी कई बारूद गिराए गए। इन हमलों के बाद जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के हुए हमले में सुमी में 4 इलाकों में भारी तबाही हुई। लेकिन समझने वाली बात है कि खार्किव में हार का स्वाद चखने वाले पुतिन ने इस बार सुमी को क्यों निशाना बनाया। इसका जवाब है यूक्रेन का नक्शा। सुमी खार्किव के बेहद करीब है। सुमी में जहां हमला हुआ वो रूस बॉर्डर के भी बहुत पास है, यानी सुमी पर चढ़ाई करना आसान है। अगर सुमी पर एक बार पुतिन की सेना ने जीत हासिल कर ली तो खार्किव पर दोबारा चढ़ाई आसानी से हो जाएगी। यही वजह है कि खार्किव से भागी पुतिन की सेना ने सुमी पर हमले तेज कर दिए और धीरे धीरे यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों को अपने कब्जे में कर यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और 11वें महीने में युद्ध और भीषण होने वाला है, क्योंकि रूस के खिलाफ मैदान में अब यूक्रेन चैलेंजर उतर रहा है। पश्चिमी मीडिया में दावा तो ये भी किया गया है कि यूक्रेन को जल्द ही ब्रिटेन चैलेंजर टैंक की खेप देने वाला है, जो रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना को और भी मजबूत करेगा। हथियार कितने घातक होते हैं महायुद्ध में दुनिया ने देखा। जब रूस और यूक्रेन की सेना ने एक दूसरे के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपखानों पर अपनी बारूद से नाम लिख दिया। सीमा में छिपे हर टैंक एक एक करके
निस्तेनाबूद कर दिया और इन टैंकों का दम अब और दिखने वाला है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ब्रिटेन जल्द ही यूक्रेन को अपनी 4.2 मिलियन पाउंड की 10 चैलेंजर टैंक भेज सकता है। महायुद्ध के मैदान में टैंकों का घातक प्रहार किसी से छिपा नहीं है। इन 11 महीने में बंकर के अंदर बाहर जमीन पर हलचल करते दुश्मन की नजर से छिपे हर एक टैंक को रूस और यूक्रेन की आर्मी ने जमीन में ही समा दिया गया। बारूदी अटैक से हजारों हजार बस्तियों को खाक में बदल दिया और अब ब्रिटेन से चैलेंजर टैंक की नई खेप यूक्रेन के मैदान में पहुंचने वाली है। ब्रिटेन से मिलने वाले चैलेंजर टैंक अपने नाम की तरह ही दुश्मन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। चैलेंजर 2 ब्रिटेन का घातक आधुनिक टैंक है। चैलेंजर 2 टैंक 1994 से ब्रिटिश आर्मी में है। इस टैंक में 120 mm की राइफल लगी है। चैलेंजर टैंक 7.62 mm मशीन गन से भी लैस है। इसका वजन 62.5 टन है। 2003 में इराक युद्ध के दौरान टैंक चर्चा में आया था। यानी नए साल में भी जंग तेज होने जा रही है। युद्ध में यूक्रेन की सेना महाशक्तिशाली रूस की सेना पर भारी पड़ रही है, जिसके पीछे नेटो के वो देश हैं जो यूक्रेन के गोदाम में बारूद भर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लगातार यूक्रेन की हथियारों और पैसों से मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन से पहले फ्रांस ने यूक्रेन को 18 यूनिट सीजर तोप भेजी थी। यूक्रेन युद्ध में उतरी सीजर तोप को साल 2010 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था और ये तोप 1 मिनट में 6 गोली दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से फर्राटा भरती हैं। इससे पहले फ्रांस की ये तोप अफगानिस्तान, इराक और माली में अपना लोहा मनवा चुकी है। नए साल में मिले बारूदी तोहफे यूक्रेन का मैदान में दम बढ़ाएंगे। यूक्रेन को मिलने वाली इस मदद ने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच जंग घातक होती जा रही है। न पुतिन की सेना अपने हमले को रोक रही है और न ही ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार है। और नए साल में भी खार्किव में तबाही की पुरानी तस्वीर जिंदा है। यूक्रेन की सेना ने दावा ये किया है कि रूस की सेना ने उत्तर पूर्व खार्किव में मिसाइल अटैक किया, जिसमें 2 नागरिकों की जान गई। और तबाही, कूड़े और खंडहर में तब्दील घर, उजड़ती बस्तियां, बिलखते लोग। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन के मौजूदा हालात क्या होंगे। ये जगह है खार्किव, वो खार्किव जहां सूरज की किरण बाद में रूस की मिसाइल पहले दस्तक देती है। जहां की रात रूस की मिसाइल के दम से होती है, जहां दिन भर रूस के टैंक, ड्रोन, तोप त्राहिमाम मचाते रहते हैं। वो खार्किव जल रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उत्तर पूर्व खार्किव में रूस की सेना ने मार्केट पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक बच्ची समेत 6 नागरिक गंभीर जख्मी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से पोस्ट किए गए इस वीडियो में खंडहर हो चुके टेंट दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ टेंट में अभी भी आग लगी हुई है। चारों तरफ मलबा है। ड्रोन फुटेज में जख्मी लोग भागते दिख रहे हैं। बचाव कर्मी मलबे से लोगों को निकाल रहे हैं और बारूद से पूरा इलाका ढका हुआ है।
Ще на місці розбирають завали. Серед постраждалих маємо дівчинку 10 років, яка отримала осколкові поранення голови та шиї. Зараз лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати її життя. यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने सभी घातक हथियारों को मैदान में संहार मचाकर टेस्ट किया। पुतिन के पास मौजूद हथियारों का दम दुनिया जानती है। मिसाइलों की लंबी फहरिस्त उनके दुश्मनों के हौसले तोड़ देती है। पुतिन के मिसाइल गोदाम में है कैलिबर मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। करीब 6.25 मीटर की ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। KH-101 मिसाइल, हवाओं से बात करने वाली KH-101, जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है। करीब 7.25 मीटर की ये मिसाइल सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देती है। तो आसमान से जमीन में दम दिखाने के लिए रूस के पास किंजल मिसाइल है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। किंजल आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना तेजी से हमला करती है। ऐसी न जाने कितनी मिसाइल हैं जो यूक्रेन की बस्तियों को खंडहर में बदल रही हैं और शहर के शहर वीरान कर रही हैं। इन मिसाइलों का तोड़ न अमेरिका के पास है, न फ्रांस के और न ही ब्रिटेन के। एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देकर निकलने वाली ये मिसाइल बारूद से इतिहास लिख देती हैं।